हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम आप सब लोग का माय यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 में आ चुके हैं। इससे पहले लेक्चर 1 में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किए थे। सॉल्यूशन में सॉल्यूशन क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन, त्रिअंगी सॉल्यूशन, द्विअंगी सॉल्यूशन और कुछ कंसंट्रेशन टर्म देखे थे, मास परसेंटेज। आज हम लोग कंसंट्रेशन टर्म क्या है वो बता चुके हैं लेक्चर 1 में कि किसी विलयन या विलायक में कितने अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसको बताने के लिए हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन टर्म, सांद्रता पद। तो पहला, और ये अलग अलग सांद्रता पद होते हैं निकालने के लिए। किसी विलयन या किसी विलायक में सॉल्यूट की मात्रा निकालने के लिए बहुत सारे साधारण पद है। तो पहला पद ले रहे थे साधारण पद मास परसेंटेज। आज ले रहे हैं आयतन प्रतिशत। ये क्या आयतन प्रतिशत क्या है, ये मतलब क्या है कि मास परसेंटेज के तरह ही है। मास परसेंटेज में क्या था, W/W% क्या था, सॉल्यूट का मास क्या था, यहाँ पे सॉल्यूट का द्रव्यमान बाय विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान इनटू 100, ये मास परसेंटेज था, द्रव्यमान प्रतिशत। तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं V/V, ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम। मास परसेंटेज में क्या था, ऊपर भी मास था नीचे भी क्या था, मास था। आयतन प्रतिशत में क्या है, ऊपर वॉल्यूम होगा नीचे वॉल्यूम होगा, और सॉल्यूट का यहाँ आयतन होगा, वॉल्यूम होगा, और विलयन का क्या होगा, विलयन का भी आयतन होगा, यानी ऊपर भी आयतन नीचे भी आयतन। 100 में देखते हैं आयतन प्रतिशत क्या है। डिफिनेशन देखिए इसका, परिभाषा। 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में सॉल्यूट की घुली हुई, 100 ml विलयन में सॉल्यूट की घुली हुई ml में मात्रा को क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत। मतलब 100 ml विलयन में सॉल्यूट की जो मात्रा है वो भी आपको ml में वॉल्यूम होना चाहिए, कितना घुला हुआ है, आयतन प्रतिशत। इसका फॉर्मूला देखते हैं। आयतन प्रतिशत बराबर क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, आयतन प्रतिशत होगा सॉल्यूट का आयतन, सॉल्यूट यानी विलय, सॉल्यूट का हिंदी क्या है, विलय, सॉल्यूट का आयतन बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन इनटू 100, ये आपका फॉर्मूला है। मास परसेंटेज की जैसा ही है, द्रव्यमान प्रतिशत, तो सॉल्यूट का द्रव्यमान, नीचे क्या था, विलयन का द्रव्यमान। उसी प्रकार आयतन प्रतिशत V/V, नीचे भी वॉल्यूम विलयन का टोटल, और ऊपर भी V मतलब सॉल्यूट का आयतन, और नीचे भी आयतन रखना है ऊपर भी आयतन, दोनों ml में, ये लीटर में, ये भी लीटर में, ml में, ये ml में। तो इस सपोज दैट एक विलयन है, इसमें दो कंपोनेंट है, A है और क्या है इसमें B है, ये भी है ml में, ये भी है आपको ml में। दो कंपोनेंट से मिलके बना हुआ विलयन है A और B, A और B दोनों ml में है। इसको मान लेते हैं सॉल्वेंट, ये क्या है सॉल्वेंट, ये क्या आपको सॉल्यूट, B क्या है सॉल्यूट, यानी A और B यानी सॉल्वेंट सॉल्यूट से मिलके बाइनरी सॉल्यूशन बना हुआ है। तो इसमें अगर निकालना है A का आयतन प्रतिशत, A का आयतन प्रतिशत क्या होगा, A का आयतन यानी V किसका, A का बाय टोटल यानी V, दोनों कर लेंगे, V विलयन में दोनों होगा A और B, VA जोड़ VB इंटू 100, ये निकल गया A का आयतन प्रतिशत, यहाँ 100 है। उसके बाद अगर B का निकालना आयतन प्रतिशत, B का आयतन
प्रतिशत क्या होगा, बी का आयतन यानी बी इंटू टोटल आयतन, बिलियन का आयतन यानी भी ए जोड़ भी बी, भी ए जोड़ भी बी इंटू 100, ये निकल गया। ये ऊपर भी आयतन ml में, नीचे भी सॉल्यूशन, टोटल में कितना है वो। चलिए सवाल करते हैं। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मास परसेंटेज बहुत इम्पोर्टेंट है। ऊपर सॉल्यूट का आयतन, नीचे बिलियन का आयतन, द्रव्यमान प्रतिशत 100 में, इतना टोटल में कितना है और 100 में कितना, वही क्या है, आयतन प्रतिशत। इसमें सवाल लेते हैं। ये आप लोग कॉपी में उतारते जाना है सबको। जब भी वीडियो देखने बैठे तो कॉपी कलम लेकर ही बैठे और वीडियो को पूरा देखें, समझे अच्छी तरह से, और अपने बुक से भी क्वेश्चन बनाए। जो प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। और सारे क्वेश्चन आप लोग के बुक में दिया हुआ है बहुत सारा। तो क्वेश्चन लेते हैं। 20 ml, क्या है, 20 ml बिलियन में, 20 ml अल्कोहल लेते हैं। 20 ml अल्कोहल, 20 ml अल्कोहल 160 ml जल में, 160 ml जल में घुला है। 20 ml अल्कोहल 160 ml जल में घुला है। तो अल्कोहल का आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। ये क्वेश्चन क्या है, 20 ml अल्कोहल है, कितना है, 20 ml अल्कोहल 160 ml जल में घुला हुआ है। तो अल्कोहल का आयतन प्रतिशत, ये देखते हैं, अधिक है, ये ml में दोनों है, ये अधिक है, 160 ml जल, 20 ml अल्कोहल, यानी कि 160 ml क्या है, जल है, इसमें 20 ml क्या है, अल्कोहल घुला हुआ। तो ये विलियन, क्या ये सॉल्यूशन होगा, विलियन का कितना आयतन होगा, दोनों का आयतन जोड़ देंगे, बराबर क्या होगा, ये आपको है अधिक मात्रा में है, ये है सॉल्वेंट, ये कम मात्रा में है, ये आपको सॉल्यूट, विले, घोलक, घुल्य। अब विलियन, इसके आयतन को लिखते हैं भी ए बराबर कितना है, 160, इसके आयतन होते हैं भी बी क्योंकि सॉल्यूट है, बराबर 20 ml। तो विलियन कितना हो गया, तो भी ए जोड़ भी बी ए कितना है 160 जोड़ भी कितना है 20, बराबर कितना हुआ 180 ml बिलियन हुआ। यानी टोटल बिलियन का आयतन कितना है 180। आपको पूछा क्या है, अल्कोहल का आयतन पर लिखते हैं, अल्कोहल का आयतन प्रतिशत। तो अल्कोहल का कितना आयतन है और टोटल आयतन कितना है, तो लिखते हैं अल्कोहल कितना आयतन है 20, टोटल कितना है 180, तो 100, यानी कि 180 में 20 ml अल्कोहल है तो 100 में कितना। तो इसको जब गुणा करेंगे तो आएगा 11 पॉइंट इतना 11.11% V/V, ये आंसर आएगा। ठीक है, आगे सवाल देखते हैं, एक सवाल और लेते हैं आगे का। 20 ml क्लोरोफॉर्म, क्या है 20 ml, क्वेश्चन फिर से बनाते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत की तरह ही अभी है, कह रहा है क्वेश्चन है आपको 20 ml CCl4 क्लोरोफॉर्म है, सॉरी क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड का 20 ml कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो क्वेश्चन है 40 ml बेंजीन,
40 ml बेंजीन में घोला गया तो CCl4 का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। बनाइए आप लोग इसको, ज्ञात करें। बनाइए आप लोग, ट्राई कीजिए। तो बनाते हैं। ये 20 ml CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन बोल सकते हैं, और ये है 40 ml बेंजीन। तो देखते हैं किसका निकालना है। तो CCl4 का आयतन प्रतिशत निकालना है। तो CCl4 कितना है विलियन में, 20, और टोटल कितना है, दोनों को जोड़ देंगे। ये आपको हो गया सॉल्यूट, ये हो गया आपको सॉल्वेंट अधिक मात्रा में है। इसके वॉल्यूम को लिखते हैं V बराबर कितना है, 20। इसके लिखते हैं VA बराबर कितना है, 40। दोनों को जोड़ना है, टोटल आयतन लिखना है। दोनों के आयतन को ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, 40 जोड़ 20 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 20/60 इंटू 100 का कितना, 33.33% V/V आंसर आएगा। नोट कर लिए। एक सवाल और लेते हैं। ये 0 गया, 3 दूनी 6, ये होगा 10 होगा, 0 0 कटा, 2 3 6, ये 10 बन कितना हो जाएगा, 10 और 10 चलते हैं आगे। आगे आपको है, आगे कंसंट्रेशन तीसरा, पहला था द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा था आयतन प्रतिशत, तीसरा क्या है आपको, तीसरा सांद्रण पद क्या है, कंसंट्रेशन टर्म क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या लिखेंगे इसको, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। शॉर्ट में क्या लिखेंगे इसको, W/V%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मास परसेंटेज और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मास वॉल्यूम परसेंटेज W/V। तो यहाँ क्या है, W/W मास परसेंटेज, नीचे भी टोटल मास, ऊपर भी मास था। अगर ये V/V था तो नीचे भी टोटल आयतन, ऊपर भी आयतन। अब यहाँ पे है W/V, ऊपर भी ग्राम, सॉल्यूट की मात्रा ग्राम में, नीचे V का भी आयतन में, यानी ये आयतन में होगा, ये ग्राम में होगा, ये द्रव्यमान होगा, ये ml में होगा, ये ग्राम में होगा, ठीक है। और परसेंटेज 100। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है क्या, W/V, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका डिफिनेशन है 100 ml विलियन में, 100 ml विलियन में सॉल्यूट की घुली हुई ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं,
100 ml विलियन, नीचे भी है विलियन होगा आयतन में, एक टोटल 100 ml विलियन में सॉल्यूट की घुली हुई ग्राम, डब्ल्यू है, ग्राम में मात्रा जो होगा वो क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तो सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट का द्रव्यमान, सॉल्यूट का द्रव्यमान सब लिखते हैं बटा विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, क्या है, विलियन का आयतन, द्रव्यमान लिख देते हैं, द्रव्यमान इंटू 100, ये शॉर्ट में लिखते हैं इसको, तो W/V परसेंटेज बराबर क्या होगा, सॉल्यूट का द्रव्यमान WB बटा विलियन का आयतन V, ये आपको ग्राम में होगा, ये आपको ml में होगा, इंटू 100, ये विलियन का आयतन ml में और सॉल्यूट का द्रव्यमान ग्राम में लिखना है। चलिए इस पे भी एक सवाल करते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या है, द्रव्यमान आयतन मतलब 100 ml विलियन में सॉल्यूट की घुली हुई ग्राम, यानी द्रव्यमान जो होगा सॉल्यूट का वो क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होगा, विलियन का आयतन टोटल आयतन, सॉल्यूशन का द्रव्यमान, सॉल्यूशन का जो वेट लेंगे ये आपको ग्राम में होगा, ये आपका ml में आयतन होगा, और 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, W/V परसेंटेज, WV सॉल्यूट का द्रव्यमान, V विलियन का आयतन। दोस्तों इस पे सवाल करते हैं। सवाल है 10 ग्राम शुगर को जल में घोल कर, क्वेश्चन क्या है, 10 ग्राम शुगर, यूरिया ले लीजिए, 10 ग्राम यूरिया को जल में घोल कर 500 ml विलियन बनाया गया। क्वेश्चन क्या है, 10 ग्राम यूरिया को जल में घोल कर 500 ml विलियन बनाया गया, तो विलियन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन फिर से पढ़ें। 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर 500 ml विलियन बनाया गया, तो विलियन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। ये 10 ग्राम यूरिया, WB कितना है, WB आपको है 10 ग्राम, 500 ml विलियन, यानी V कितना है 500 ml। पूछा क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत, लिखते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होगा, यानी सॉल्यूट का मास, यानी WB/V इंटू 100 था फॉर्मूला में, ml में, ग्राम में। क्या होगा, WB कितना है 10, W कितना है 10, विलियन कितना है 500 ml इंटू 100, ये आएगा आपको 2% W/V आंसर। तो ये यूरिया लिख सकते हैं। अर्थात ये बता रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि परसेंटेज मतलब 100 ml विलियन में 2 ग्राम यूरिया घुला हुआ है। इसका क्या मीनिंग आता है,
परसेंटेज मतलब 100 ml, बी नीचे में 100 ml विलियन में 2 ग्राम यूरिया घुला हुआ है। आगे सवाल देखते हैं, इसी में चेंज करते हैं। 20 ग्राम ग्लूकोज, 20 ग्राम क्या है, 20 ग्राम शुगर को जल में घोलकर 250 ml विलियन बनाया गया, तो विलियन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। ये 20 ग्राम शुगर जो है ये WB, क्योंकि कम सॉल्यूट है, सॉल्यूट के ग्राम में है, WB कितना है 20 ग्राम। 250 ml विलियन बनाया गया, भी कितना बनाया गया 250 ml। तो पूछा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। फॉर्मूला क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, शॉर्ट में लिखते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होगा, सॉल्यूट का द्रव्यमान कितना है 20, अब विलियन का आयतन कितना है 250 इंटू 100। तो क्या होगा इसका आंसर 8% W/V क्या है शुगर। मतलब इसका क्या मीनिंग है, परसेंटेज का मतलब हुआ 100, 100 ml विलियन में 8 ग्राम W है, 8 ग्राम शुगर घुला हुआ है। चलते हैं और सवाल एक कर लेते हैं इस पे। जितना सवाल बनाइएगा उतना माइंड एक्टिव होगा और पढ़ने में मन लगेगा। सवाल से भागा मत कीजिए, सवाल का पीछा कीजिए, सवाल से लड़िए, तब जाके कुछ मिलने वाला है। कितना स्टूडेंट सवाल से भागता है। आगे सवाल है 2% W/V NaCl। क्वेश्चन क्या है, 2% W/V NaCl विलियन के 400 ml बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन आप लोग पढ़े फिर से, बहुत आसान है। कहा 2% W/V NaCl विलियन के 400 ml बनाने के लिए कितने ग्राम की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए क्या होगा, तो ये जो द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत दे दिया है, WV दिया हुआ यहाँ पे 2% क्या है WV, ये आपको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत दे दिया कितना 2% दे दिया है। आगे क्या है, विलियन का आयतन कितना दिया है, विलियन का आयतन कितना है 400 बनाना है ml, ये विलियन का आयतन है। तो लिखते हैं W/V परसेंट क्या था WB/V इंटू 100। ये मालूम है हमको, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत मालूम है, WB मालूम है, WB निकालना है कि NaCl कितने ग्राम NaCl के आवश्यकता होगा, WB मांग रहा, V मालूम है तो बैठा दीजिए 2 बराबर WB, V कितना है 400 इंटू 100। इसको लिख लिया आप लोग, बैठते हैं इसको आगे, नीचे में दिखाई नहीं देगा।
क्या है, डब्ल्यू भी कितना है, डब्ल्यू भी कितना है, डब्ल्यू भी परसेंट कितना है, द्रव्यमान आयतन पर कितना है 2 बराबर डब्ल्यू बी कितना है, बी निकालना है, डब्ल्यू बी निकालना है, भी कितना है 400 इंटू 100। तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बी बराबर क्या होगा, डब्ल्यू बी बराबर होगा 8 ग्राम। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, डब्ल्यू निकालना है 8 ग्राम। ये आपका हो गया। अब आप लोग अपने बुक से और सवाल करें, ठीक है। तो आप अभी क्या पढ़े हैं, सिर्फ प्रतिशत पढ़े हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब हुआ 100, परसेंटेज जो है प्रतिशत का मतलब हुआ 100। अगर आपको कोई मेडिसिन में पीछे, मेडिसिन के पीछे में लिखा रहता है 0.8 W by 0.8% W/W NaCl, 0.5% V/V ले लेते हैं अल्कोहल। फिर लिखा था 0.1% W/V शुगर देते हैं या ग्लूकोज। इसका क्या मीनिंग है, W/W नीचे भी वेट, मास ऊपर भी मास, परसेंटेज का मतलब 100। इसका मतलब है 0.8 ग्राम NaCl। क्या है 0.8% W/W NaCl का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है, W/W परसेंट 100, 0.8 ग्राम NaCl जो है 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित है। क्या मतलब हुआ, 0.8 ग्राम NaCl जो है 100%, 100 नीचे भी ग्राम होगा, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित है। 0.5% भी की क्या मतलब, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है नीचे भी वॉल्यूम, आयतन ऊपर भी आयतन। यह 0.5 ml अल्कोहल, क्या अल्कोहल जो है 100 ml बिलियन में उपस्थित है। इसका क्या 0.5% भी अल्कोहल का मतलब है 0.5 ml, ये भी ml ये भी ml, 0.5 ml अल्कोहल जो है वो 100 ml बिलियन में उपस्थित है। इसका क्या मीनिंग है, नीचे आयतन ऊपर मास है, तो 0.1% W/V ग्लूकोज का क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है 0.1 W पर में है वेट है, 0.1 ग्राम ग्लूकोज जो है वो 100 ml, कितना में 100 ml बिलियन में उपस्थित है। इसका ये मीनिंग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है। यानी परसेंटेज का मतलब 100, अगर W/W रहेगा तो परसेंटेज, तो ये परसेंट में 100 होगा, तो 100 ग्राम में जो होगा वो ग्राम होगा, ठीक है। यानी कि नीचे भी ग्राम ऊपर भी ग्राम। अगर ये V/V रहेगा परसेंट, 100 ml में कितना ml, 100% मतलब 100 ml में कितना ml घुला हुआ है। अगर ये W/V रहेगा परसेंट मतलब परसेंटेज मतलब 100 ml, क्योंकि नीचे वॉल्यूम है, 100 ml में कितना ग्राम सॉल्यूट उपस्थित है, प्रेजेंट है, वो हो जाएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। हमें आशा है कि आप लोग को कहीं भी प्रॉब्लम मास परसेंटेज हो या वॉल्यूम परसेंटेज हो या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आप लोग इस लेक्चर को
अपने कॉपी में उतार लें और इसको पढ़ें घर पे बैठकर। ठीक है, आगे जो नेक्स्ट लेक्चर 3 लेके आते हैं। लेक्चर 3 में हम कंसंट्रेशन टर्म के आगे क्या है वो देखेंगे। कुछ जैसे पीपीटी पार्ट पर मिलियन है, मोल फ्रैक्शन है, मोलैलिटी है, नॉर्मलिटी है। बहुत अच्छे सवाल इस पर करवाएंगे आप लोग सबसे। आप लोग ध्यानपूर्वक, जो एक बार मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं फिर रिपीट कर रहे हैं, एक बार मोल कॉन्सेप्ट देख लें, क्योंकि आप मोल कॉन्सेप्ट का यहाँ भरपूर यूज होने वाला है। क्योंकि इस परसेंटेज के बाद हम आगे चलने वाले हैं। जैसे मोलैलिटी में, मोलैरिटी में, मोलैलिटी में, मोललता, नॉर्मलता, मोललता, मोल अंश जिसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं, उसमें हमको मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही साथ देने वाला है। उसके बगैर हम कोई भी सवाल नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप लोग मोल कॉन्सेप्ट जरूर देख लें। जय हिंद।